आपकी सांसों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिससे विभिन्न आध्यात्मिक आयाम उजागर हो सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 3 अवस्थाएं बताई गई है जिससे खास स्थिति प्रकट होती है, जिसे भैरवी स्थिति कहते हैं। हमारे शरीर में प्राण 2 चैनलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है ईड़ा और दूसरा है पिंगला। ईड़ा जो हमारी बाई नासिका से जुड़ी होती है, ये कनेक्टेड होती है हमारी राइट ब्रेन से, जो कि हमारे लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं पूर्व के आभास जैसी शक्तियों को खोलती है। और इसी नासिका का दाहिना चैनल है पिंगला, जो कि हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, जो तर्कशील और विवेक बनाने में सहायता करता है। केवल ईड़ा पिंगला के माध्यम से ही हम अनेकों शक्तियां जागृत कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी छोर है। ईड़ा पिंगला के नीचे भी एक ऐसी नाड़ी छुपी हुई है जो कि अत्यंत शक्तिशाली है। हमारी सांसें पूरे दिन ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा में बदलती रहती है। अगर आपकी सांसें अभी बाईं तरफ ईड़ा में सक्रिय है तो 60 मिनट बाद ही यह पिंगला में सक्रिय हो जाएगी और आप यह भी महसूस करोगे कि एक छिद्र से हवा बहुत अधिक तेज आ रही है। यह संचार पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें? जब आप यह जान लेते हैं कि आपकी सांस अभी किस तरफ सक्रिय है, तो 60 मिनट तक सिर्फ उसी नाड़ी पर अपना फोकस करें और प्रतिक्रिया करते रहें। हम सब जानते हैं कि ईड़ा नाड़ी रचनात्मक कार्यों में सहायता करती है, जबकि पिंगला तर्कशील और एकाग्रशीलता में। इस चार्ट के माध्यम से आप भी समझ सकते हो, जब आप ऐसा करते हो तो एक प्रभाव प्रकट होता है जिससे आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो, जिसके कारण एक अत्यंत शक्तिशाली अवस्था आती है जिसे भैरवी स्थिति कहते हैं। शिवजी के अनुसार भैरवी स्थिति ईड़ा और पिंगला को छोड़कर जब आप तीसरे चैनल पर प्रवाहित होते हो, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, तब भैरवी स्थिति प्रकट होती है। भैरवी स्थिति वास्तव में इतनी शक्तिशाली अवस्था है कि आप खुद को भगवान मानने लगते हो कुछ देर के लिए। जब भैरवी स्थिति आती है तब आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाता है, कोई भी संकेत या कोई भी भाव आपको नहीं दिखता है और आपकी सांस ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा में निकलकर सुषुम्ना तक आ जाती है और सांस प्रवाहित होती रहती है। श्वास पर श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आपको सिर्फ अस्तित्व मात्र ही अपनी श्वास दिखती है। अहंकार शून्य हो जाता है, मैं की स्थिति समाप्त हो जाती है और आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। इंसानी चेतना को ऊपर उठाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सांसों की है, उतनी शायद किसी और की नहीं है। हमारी चेतना ही एकमात्र कारण है जो हमारी दशा तय करती है। हम तामसिक प्रवृत्ति की तरह सिर्फ मूलभूत आवश्यकता और भोजन में उलझे रहेंगे, या फिर राजसिक की तरह जो भी हमारी आवश्यकता है उस पर फोकस करेंगे, या फिर दोनों से ऊपर उठकर सात्विक प्रवृत्ति में आकर हम चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे और उन पर वर्क करेंगे। और यही तीनों अवस्थाएं हमारी सांसों पर टिकी होती है और सांसें जितनी गहरी होती है, चेतना उतनी ही ऊपर उठने लगती है। अगर आपकी सांसें नाभि को छूने लगती है तो आपकी चेतना अज्ञात चक्र तक उठ जाती है, और अगर आपकी सांसें फेफड़ों तक आ जाती है तो आपकी चेतना स्थिर हो जाती है। और अगर आपकी सांसें फेफड़ों के सिर्फ ऊपर ही रह जाती है तो आपकी चेतना भी दब जाती है। एक पुरुष, एक दिव्य पुरुष और एक पशु में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पशु 1 मिनट में 60 से 90 बार सांस लेता है और एक पुरुष 30 से 40 बार, और एक दिव्य पुरुष सिर्फ 12 से 30 बार ही सांस लेता है।